बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, बट अगेन इट्स अ स्पॉइलर बिकॉज इट कनेक्ट्स टू बहुत सी चीज़ों से वो कनेक्ट होती है बात, जो हम अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो आई डोंट रिवील कि वो किस वजह से क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि फिल्म चले, ये हिट, और ये द पॉइंट इज नॉट दैट यार, वो आर्टिस्ट जो होता है, जिस भावना से ये फिल्म बनी है, लाइक राही ने, अगर पैसों के लिए राही फिल्म बनाता तो फिर बहुत बड़े स्टार लेता, कोई बड़े स्टूडियो को लेता, बड़े प्रोड्यूसर को लेता, बना लेता, बन जाती वो, और अच्छे पैसे भी कमा लेती। पर वो नीयत नहीं थी, वो एक क्रिएटिवली फिल्म को अप्रोच किया कि मुझे ऐसी फिल्म चाहिए, ऐसे आर्टिस्ट चाहिए, इनके रोल में, मेरे रोल में, वीना के रोल में बड़े एक्टर्स आ जाते, इट वाजंट द प्रॉब्लम। तो इस नियत से फिल्म बनी है। तो ये वो नहीं है कि हिट हिट नहीं है, हमारी नियत ये है कि लोग देखें। अब वो ट्रांसलेट इनटू टिकट्स, मनी, वी डोंट केयर, पीपल शुड वॉच दिस फिल्म, बिकॉज एक सिनेमा में जो कहते हैं ना कि कुछ कोशिश की है कि कुछ अलग तरीके से कहानी को कहा जाए, उसका एक स्टाइल, एक नैरेटिव, तो आदमी यही चाहता है, जो इनकी नीयत है, जो मेरी भी नीयत, कि लोग देखें और फिर जजमेंट करें कि भाई हमको अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में नहीं आई, ये क्यों हुआ था, पर एटलीस्ट देखें, क्योंकि इट इज वर्क, इट्स नॉट अ बोरिंग फिल्म, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, वेरी, एक सस्पेंस भी है, और इट होल्ड्स योर अटेंशन, ये जो 2 घंटे या पौने 2 घंटे जो है। सो आई थिंक दैट्स द नियत। हिट हो, मतलब अगर हिट का मतलब है लोग देखें, तो ये हम चाहते हैं लोग देखें, बिल्कुल। हाय, नमस्कार। अमनदीप वालिया, अन्नोपीडिया से। जावेद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बचपन से आपको देखते आए हैं। हाँ, बुगी बुगी के टाइम से मेरे मेरे भाई ने परफॉर्म भी किया था आपके शो पे। जी का भी था। क्या सर, मेरी बात, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि माया सभा एक सब्जेक्ट था, आप जिस तरह की अभी कॉमेडी जोन की फिल्में करते आ रहे थे, और माया सभा जैसा एक सब्जेक्ट अचानक से आपके सामने आया, राही जी ने लेके आए, तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? आपका फर्स्ट थॉट क्या था इस फर्स्ट थॉट मेरा सिंपल, मैंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने बोला तो कमाल की स्क्रिप्ट है, करनी चाहिए, सवाल नहीं रहा। तो एक्टर के लिए यही है ना कि भाई मुझे इस रोल में कितना दम है, मेरे लिए एज एन एक्टर कि मैं अपनी कला जो भी मेरे पास है, मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ, ताकि जो मैंने अब तक किया नहीं। तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मैंने यही कहा, ये अब तक तो किसी ने मुझे ऐसे देखा ही नहीं। तो पहले ऊपर वाले का शुक्र किया, फिर मैंने इनका शुक्र किया कि भाई थैंक यू कि आपने मुझे इस रोल के लिए सोचा, बिकॉज जो आपने कहा वही ब्लॉक बना देते हैं, एक टाइप कास्ट कर देते हैं, डांसर है, कॉमेडियन है, तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो मैं बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कोई भी इस रोल में आ सकता था। मैंने पहले भी कहा कि एनीबडी एल्स would have done, would have done. No, they would have said yes and would have agreed, and like I said, but he had a creative thought, और उनके रीजन थे, which I really appreciate as a film person, और सिनेमा को चाहने वाला मैं सिनेमा का फैन हूँ, सिनेमा, आई लव सिनेमा। तो उस हिसाब से जब मैं देखा कि सिनेमा लवर है और ये फिल्म इसीलिए बना रहे हैं, तो अगर वो, जैसे मैंने कहा कि अगर पैसों की बात होती है कि बड़ी फिल्म बनानी है, बड़े एक्टरों को ले लो, बड़े, people have done it, no problem, but he loves cinema, तो इनको जो लगा एज अ राइटर डायरेक्टर कि मुझे ये मेरे पैरामीटर्स हैं, मुझे इस तरह की फिल्म बनानी है ऐसे लोगों के साथ, दैट कन्विक्शन इज लाइक फैंटास्टिक, सो दैट्स द रिस्पेक्ट। देयर वाज कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि ये फिल्म करूं कि नहीं करूं, नो वे। थैंक यू। राइट सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहली चॉइस आपकी इरफान साहब थे, नहीं थे, नहीं थे। इरफान सर, मैं उन्हें दुल्हन डेज के लिए मिला था, फिर वो जो कमला सर के बाद वो, फॉर दैट इट वाज माय, नॉट फॉर दिस, नेवर फॉर दिस। ओके, हाँ सॉरी, माय बैड। हाँ सर, जावेद साहब का जैसे आपने बोला कि फर्स्ट थॉट में आपको चाहिए था कि यही वो कैरेक्टर करेंगे जो फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर। सी, मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ, मैंने कोई पर्सनली नहीं जानता था, ना मेरा कोई ऐसा कोई रिश्ता था। When I was clear कि सर जावेद जब I want to meet for this role, it was not because like we have any connection. I was constantly thinking, I was listening actors कि कौन है जो परमेश्वर फिल्म प्ले कर सकता है। और मैं जितना देख रहा था, स्क्रिप्ट देख रहा था, मुझे एक बात समझ में आ रही थी, मैं भी सीखा हूँ, मैंने भी बहुत मार खाया, आगे भी बहुत खाना है, तो कुछ कुछ बातें सीखा हो, तो द काइंड ऑफ कोर्स आई टुक इन गुलशन दैट इज आल्सो। सी, मेरा बस चले ना, तो मैं सिर्फ ऑडिशंस करके एक्ट्रेस हूँ, मैं कभी किसी आपका आप स्टार हो, आप नोन हो, ये सब चीज़ मैं देखूँ ही ना, मैं एक्टर देखूँ। लेकिन ऑफ कोर्स दिस डजंट वर्क दिस, आई कांट इवन गो स्ट्रेट अवे फॉर एनी
brilliant actor, but who's absolutely unknown, or I need someone of this. He's gone. And Parmeshwar Khanna का क्या है ना, you'll realize when you're going to watch this film, this character, playing this character is like आपको एक तलवार की धार पे ही चलना है. इतना easy है इस character को hang करना, इतना easy है उसको extreme पे ले, क्योंकि जैसे एकदम से आप 0 गियर पे जा रहे हो, आप एकदम से 7वें गियर पे जा रहे हो, आप दूसरे गियर पे जा रहे हो. जो एक नॉर्मल ह्यूमन्स बैलेंस होता है वो नहीं है. और ऐसी जो चीज़ें होती है जो बहुत बड़ा एक्टर्स होता है उनको निभाती है. एंड उस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को वो और इंसानिटी की तरफ, इसकी ताकत है इसकी ह्यूमैनिटी, इसका फ्रजाइल होना, इसका इंसान होना. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन ही इज जस्ट स्क्रीमिंग, ही डोंट हैव टू स्क्रीम, हिज आईज शुड स्पीक, हिज पेन शुड स्पीक. उसके लिए आपके अंदर बहुत संवेदनशीलता और एम्पैथी होनी जरूरी है. Not just lot of emotions, lot of hurts, and सबसे बड़ी बात shock, the element of shock. मुझे पता था कि like I love KK sir, I love Nasir sir, Irfan sir that time was like I was literally good. He was the first I approached with Gulban at that time. लेकिन ना परमेश्वर needed something else. परमेश्वर needed जो भी actor से play करेगा. I realized I needed twice the shock. Not just what Parmeshwar is doing, but also this man who is playing Parmeshwar is like, he's doing this and how? And second half, after the interval, especially after the interval, what is happening? मैंने बहुत ज़रूरी चीज़ थी. You understand when you watch the film, you understand. बहुत difficult था. कोई भी बंदा वो शॉक या वो सरप्राइज नहीं पाता जो जावेद सर ने दिया. लेकिन इससे बहुत बड़ी कैमरा भी बन गई. बट कैमरा तो अपने खेल नहीं है, राइट. पैसे कोई और कमा लेंगे, फिल्म कोई और कमा लेंगे, आप फिल्में बनाते जब तक उम्र है. तो अवॉर्ड नहीं मैंने कहा. सो या मैं सवाल मुझे यही है फाइटिंग टू दी. थैंक यू सर.